ओके बच्चों, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब मोल कॉन्सेप्ट दैट इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल में जो अगले चैप्टर होंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, या फिर 12th में जो डिस्कस करेंगे, उन सबको सीखने के लिए इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। यानी उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बेसिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो अभी तक मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कि मोल्स कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमने पहले ही बताया था आपको, मोल्स निकालने के 3 फार्मूले हमारे होते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले होते हैं। उसमें से 2 फार्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 फार्मूले की बात कर रहे हैं। अभी एक तीसरा फार्मूला डिस्कस नहीं किए, लेकिन एक फार्मूला हम लोग सीख रहे हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे। फिर हम लोग अगला फार्मूला देख रहे हैं। तो अभी उन्हीं 2 फार्मूलों की बात करते हैं। अभी जो 2 फार्मूले मोल्स के हम लोग सीखे हैं, उन्हीं पे कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब उन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हाँ इस पे हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे, तब हम आप डिस्कस करेंगे तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपको हम बताएंगे कि मोल्स कैलकुलेट करने का तीसरा फार्मूला क्या है। बस 3 ही फार्मूले हैं पूरी फिजिकल के किसी भी चैप्टर में। अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स निकालना होगा, तो बस उन्हीं 3 फार्मूले का यूज होगा। केवल उन्हीं की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें से 2 फार्मूले हम आपको बता चुके हैं। अभी तीसरा फार्मूला हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो अगर दोनों फार्मूलों को एक बार हम लोग रिवाइज करें, पहला फार्मूला क्या था मोल्स निकालने का? N इज इक्वल टू W बाई A इन केस ऑफ एटम। N मतलब मोल्स, W मतलब वेट। वेट किस में रखते हैं? हमेशा ग्राम में। और A इज द एटॉमिक वेट। A इज द एटॉमिक वेट। तो ये कब यूज करते हैं? इन केस ऑफ एटम। और सेकंड फार्मूला था N इज इक्वल टू W अपॉन M। M इज द मॉलिक्यूलर वेट। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। जब एटम गिवन होते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? एटॉमिक मास से। तो पहला फार्मूला ये था। यहां से वेट गिवन हो तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल्स। उल्टा भी काम कर सकते हैं, मोल्स गिवन हो तो क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? वेट। अगर मोल्स गिवन होंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, या फिर एटम के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। वेट देख के मोल्स कैलकुलेट करवाते हैं। मोल्स दे दिया जाता है आपको, मोल्स की वैल्यू गिवन होती है, कहेंगे वेट फाइंड करिए। जो सेकंड फार्मूला था, दैट इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे हम लोग मेनली कौन से पार्टिकल की बात करते हैं? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की? एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किससे डिवाइड करते हैं उसको? Na से। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। Na को क्या बोलते हैं? दैट इज एवोगैड्रो नंबर। Na इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और Na की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, 6.023 इंटू 10 पावर 23। 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल मतलब या तो एटम गिवन होगा या फिर मॉलिक्यूल,
तो अगर एटम गिवन हो तो उनको Na से डिवाइड कर दो तो मोल्स मिल जाएंगे, लेकिन किसके मोल्स मिलेंगे? एटम के। जो यहाँ गिवन होगा पार्टिकल, जो पार्टिकल गिवन होगा वही उसी के मोल्स मिलेंगे। एटम गिवन है तो एटम के मोल्स, मॉलिक्यूल गिवन होगा तो फिर मॉलिक्यूल्स के मोल। इसमें उल्टा भी हम लोग क्वेश्चन बताए थे फाइंड करने के लिए कि अगर मोल्स दे दिए जाए तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक फार्मूले लिखे थे कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो मोल्स किसके मोल्स होंगे? एटम के मोल्स। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। पहला फार्मूला ये था कि एटम के मोल्स गिवन है, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड आप ध्यान रख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स किसके होंगे? मॉलिक्यूल्स के। किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको? Na से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। और जो थर्ड फार्मूला था उसमें फाइंड करना था नंबर ऑफ एटम्स। फिर से क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम्स। इस बार मोल्स किसके गिवन थे? यहां पर एटम फाइंड कर रहे हैं तो मोल्स एटम के गिवन है। इस बार किसके मोल्स गिवन होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन होंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से तो मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ एक फैक्टर और है, दैट इज एटॉमिसिटी। एक थर्ड फैक्टर है, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, तो क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये फार्मूले थे 3 आपको। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन्हीं दोनों फार्मूले पे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कि एटम्स फाइंड कर रहे थे, वेट वगैरह सीख रहे थे फाइंड करना। चलिए आज एक कॉन्सेप्ट हम लोग और थोड़ा सा सीखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी हम लोग मोल्स का थर्ड फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन्हीं दोनों जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन्हीं दोनों फार्मूले से सॉल्व होंगे, या तो फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे या फिर सेकंड का। तो ये तो फार्मूले नोट है आपके पास। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट एक देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा एक मॉलिक्यूल अमोनिया है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल अमोनिया। अच्छा, अगर एक मॉलिक्यूल अमोनिया की बात करें इसमें, तो इसमें कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल अमोनिया की बात करें, बहुत आसान है, बहुत पहले सीख चुके हैं हम लोग। अगर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है? एक एटम। और हाइड्रोजन कितने एटम है? 3 एटम। नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन कितने एटम हो जाएंगे? 3 एटम। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। चलिए, ये तो बहुत आसान है, किसी में भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? एटम। ये मॉलिक्यूल अमोनिया का किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके। कौन कौन से एटम से मिलके? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम।
अब ऐसा करिए कि दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई कर दो। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से। इस साइड भी अगर हम लोग Na से मल्टीप्लाई करें, इधर भी Na से मल्टीप्लाई करना है आपको, इस साइड भी Na से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी चेंज हुआ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। इधर भी Na से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी Na से मल्टीप्लाई किया, Na और Na कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा, Na कैंसिल हो गया, फिर से वही मिल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 3 मोल हाइड्रोजन एटम। लेकिन देखिए जो मल्टीप्लाई किया है, अब इससे चेंज क्या करेंगे, इसको Na से यहाँ पर Na इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल की जगह लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स अमोनिया, ठीक है। Na से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 1 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Na, क्योंकि Na एक नंबर है, Na एक नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Na। तो यहाँ क्या बन गया, Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने एटम आ गए, यानी प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करिए इसको 3, यानी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 यानी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद Na को अरेंज कर लिया हमने। Na के मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया कि Na मॉलिक्यूल्स अमोनिया, उधर Na से मल्टीप्लाई किया तो Na एटम नाइट्रोजन के हो गए, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 Na एटम किसके हैं, हमारे हाइड्रोजन के। वैसे ही हम लोग चल रहे हैं इसमें आगे। अब देखिए बिल्कुल पहली क्लास याद करिए, जब बिल्कुल हम लोगों ने शुरुआत किया था स्टार्टिंग, तो वहाँ पर एक आपको रिलेशन बताए थे। बिल्कुल शुरुआत में हमने कहा था कि 1 मोल इज इक्वल टू Na 6.023 इंटू 10 पावर 23, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Na पार्टिकल्स। एक रिलेशन लिखे थे 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स। हमने बोला था ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जिसकी बात करेंगे वो नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे हमने कहा कि एटम की बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू Na। अब पार्टिकल की जगह हम लोग क्या बोल देंगे, एटम्स। पार्टिकल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम लोग Na, अब पार्टिकल की जगह पर क्या लिखेंगे, दैट इज मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। यानी Na एटम का मतलब क्या होगा, 1 मोल। Na एटम मतलब 1 मोल, लेकिन ये मोल किसके होंगे, एटम के। मोल किसके, एटम। तो 1 मोल एटम इज इक्वल टू Na एटम। जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। तो Na एटम होगा तो ये भी 1 मोल एटम देगा, Na मॉलिक्यूल होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर इसी से हम लोग यूज करें इसी कॉन्सेप्ट को, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, क्या उसको 1 मोल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, इसको देखिए, Na मॉलिक्यूल्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 मोल। लेकिन ये मोल किसके होंगे, मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल के, अमोनिया के। कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अमोनिया। जो मॉलिक्यूल आप ले रहे होंगे, तो यहां पर जैसे कौन सा मॉलिक्यूल है, अमोनिया, तो Na मॉलिक्यूल्स इस फार्मूले से, इस रिलेशन से Na मॉलिक्यूल्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 मोल
किसके मोल ले रहे हैं? अमोनिया मॉलिक्यूल के। अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान दीजिए, यानी एटम्स, क्या यानी एटम्स को भी हम लोग 1 मोल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एटम भी क्या होगा? 1 मोल। लेकिन ये 1 मोल किसके होंगे? एटम के। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग? एटम ही तो लिए हैं। यानी एटम को भी किससे लिख दिया हमने? 1 मोल। किसके मोल हो रहे हैं? दैट इज नाइट्रोजन एटम। और ये क्या है? एटम। ये तो मॉलिक्यूल है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है। अमोनिया इज द मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब मॉलिक्यूल। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मॉलिक्यूल की। यहां पर बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। किसके मोल की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन एटम। क्या था यहां पर? एटम। वैसे हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? देखिए इधर 3 Na एटम, यानी Na एटम की जगह पर, Na एटम की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 मोल। 3 पहले है, इसको लिख सकते हैं 1 मोल। तो 3 into 1 क्या हो जाएगा? 3। इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 1 मोल। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 3 मोल्स। कौन से एटम की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। 3 मोल्स क्या हो गए? हाइड्रोजन एटम। बस देखिए यही रिलेशन हम लोगों को देखना है, बस यही हमको बताना था आपको कि क्या है। फिर से देखिए, जब हम लोग एक मॉलिक्यूल अमोनिया की बात कर रहे हैं, यानी अमोनिया के पहले क्या लिख रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोल रहे हैं? एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। ध्यान सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूल की जगह मोल लगा दें, अगर हम लोग यहां पर बोलने लगे कि 1 मोल अमोनिया ले रहे हैं, मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ले लें, तो हम बोलेंगे कि 1 नाइट्रोजन एटम की जगह हम लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन एटम। 3 हाइड्रोजन एटम की जगह लिखेंगे 3 मोल्स हाइड्रोजन एटम। 3 हाइड्रोजन एटम की जगह 3 मोल्स हाइड्रोजन एटम। ठीक, सिंपल, बहुत आसान चीज ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? जब मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हम सिंपल बोलेंगे एटम है, कि उसमें 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर यहाँ पर 1 मोल ले लिया, एक मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल मॉलिक्यूल लिया, 1 मोल मॉलिक्यूल अमोनिया, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल बोलेंगे कि अब 1 नाइट्रोजन एटम नहीं, यहाँ भी क्या हम लगाएंगे? मोल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बस पढ़ने का तरीका है आपको कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है सिंपल, कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर 1 मॉलिक्यूल की जगह ले लें हम लोग 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल लिखिए ना लिखिए, बात वही है, अमोनिया इज द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? एक एटम की बात नहीं करेंगे, 1 मोल एटम की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 मोल नाइट्रोजन एटम और 3 मोल हाइड्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 3 मोल हाइड्रोजन एटम। इसको नोट कर लीजिए, फिर से लिख देंगे इसको। उधर कॉर्नर में ज़्यादा हो गया, नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो फिर से लिख देंगे। तो सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है
कि अगर सिंपल मोल वर्ड यूज ना हो, मालिक्यूल बोले, एक मालिक्यूल अमोनिया, तो आप फट से बोल देंगे एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि एक मोल मालिक्यूल अमोनिया लिया, तो आप कहेंगे 1 नाइट्रोजन एटम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे 1 मोल नाइट्रोजन एटम है उसमें, और 3 मोल क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम। यहां मोल लगाओगे तो वहां पर भी क्या लगेगा, मोल। तो इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर, बस इसी कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या है। इसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो नोट होगा, इसको हटा के उसको लिख देते हैं स्टडी। सिंपल 1 मालिक्यूल का मतलब है वन मालिक्यूल अमोनिया, इसका मतलब है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन and 3 atoms of hydrogen। अगर हमसे कहा जाए कि अमोनिया का एक मालिक्यूल है, तो हम क्या कहेंगे, इस एक मालिक्यूल में एक एटम नाइट्रोजन का है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम हाइड्रोजन के, 3 एटम किसके, हाइड्रोजन के। लेकिन अगर यहाँ पर मालिक्यूल्स के पहले मोल्स लगा दें, अगर हम ये बोले 1 मोल अमोनिया ले ले, 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल मालिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, या 1 मोल ऑफ अमोनिया सिंपल बोलिए, क्योंकि अमोनिया इज द मालिक्यूल, हमको पता है अमोनिया क्या है, मालिक्यूल। तो यहाँ पर जब 1 मोल लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे एक मालिक्यूल में तो एक एटम था, लेकिन 1 मोल ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल, दैट इज द 1 मोल atom of nitrogen and 3 moles atoms of hydrogen। तो बस यही रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि मालिक्यूल्स और मोल्स में, जब सिंगल मालिक्यूल्स होगा तो हम लोग केवल बात करेंगे उसमें उसके एटम की, लेकिन जब मालिक्यूल्स की जगह मोल्स लेंगे तो एटम्स के पहले भी क्या लिखेंगे हम लोग, मोल्स। 1 मोल अमोनिया में 1 मोल एटम्स नाइट्रोजन के होंगे एंड 3 मोल्स एटम हाइड्रोजन के होंगे। तो बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। ऐसे हम किसी भी मालिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसी के लिए भी हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, जैसे हम लोग अमोनिया को लिखे हैं, ऐसे हम लोग किसी मालिक्यूल के लिए लिख सकते हैं। जैसे CO2 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 1 मालिक्यूल ऑफ CO2, 1 मालिक्यूल ऑफ CO2। देखिए, जब मालिक्यूल की बात कर रहे हैं आप, जब सिंपल मालिक्यूल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एटम, तब हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, एटम। तो 1 मालिक्यूल CO2 में कितने एटम हैं, 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। वही चीज, एक CO2 के एक मालिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। लेकिन अगर यहां पर 1 मालिक्यूल की जगह मोल लिख दिए, 1 मोल ऑफ CO2 ले लिया, 1 मोल ऑफ CO2, यानी CO2 मालिक्यूल के कितने ले रहे हैं, 1 मोल। यहाँ पर CO2 का 1 मालिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पर CO2 के 1 मोल ले रहे हैं। 1 मोल का मतलब कितने मालिक्यूल लिया है। अगर 1 मोल की बात करें हम लोग, तो 1 मोल का मतलब अब 1 मालिक्यूल CO2 का नहीं है, अब भाई कितने मालिक्यूल हो चुके हैं,
023 इंटू 10 पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस, एक मॉलिक्यूल और एक मोल में डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर तो CO2 का एक मॉलिक्यूल है, यहां पर CO2 का एक मॉलिक्यूल है, बट यहां पर CO2 के एक मोल लिया, मतलब कितने मॉलिक्यूल लिए, इतने सारे मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल अब हो गए हमारे पास। तो वही चीज है, अगर सिंपल मॉलिक्यूल लिखा तो हम क्या लिखेंगे, एटम, लेकिन मोल लिखा है तो यहां पर हम लोग एटम के पहले भी क्या लिखेंगे, मोल्स। यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स, यानी दिस इज द वन, एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन है, एक मोल कार्बन के एटम है, और दो मोल किसके एटम है, हमारे ऑक्सीजन के। एक मोल तो कार्बन के एटम है और दो मोल ऑक्सीजन के एटम है। तो आप तुरंत लिख सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल को हम लोग पहले डिफाइन किए थे, अब हम लोग वैसे एक मोल वर्ड ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि मोल पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं उसके पहले, मोल। देखिए सेम ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अगर इसका मोलर मास आपको याद हो तो मोलर मास होता है 180, इसका मोलर मास कितना होता है, दैट इज 180। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में C6H12O6 में, ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, यहां मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो हम लोग वहां पर सिंपल क्या लिखेंगे, एटम। सिंपल हम लोग क्या बात करेंगे, एटम। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कार्बन कितने एटम है, 6, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 6 एटम किसके हैं, कार्बन के। हाइड्रोजन कितने एटम है, 12, यानी 12 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, सॉरी 12 एटम हाइड्रोजन के, 12 एटम हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यानी 6 एटम्स ऑक्सीजन। बहुत आसान है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया तो इसमें 6 एटम कार्बन है, 12 एटम हाइड्रोजन है और 6 एटम ऑक्सीजन है। लेकिन अगर यहां पर मॉलिक्यूल की जगह मोल ले लें, 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, वैसे ही लिखना है बिल्कुल। अब बस करना क्या है, अब हम लोग 1 मोल लिए हैं तो हम लोग वहां भी क्या लिखेंगे, इसके मोल, यानी एक मोल C6H12O6 में कार्बन के 6, अब एटम नहीं है, 6 मोल एटम है। कितने एटम है, 6 मोल एटम, यानी कार्बन के क्या लिखेंगे, 6 मोल कार्बन एटम। कार्बन का मतलब ही क्या, एटम ही है, कार्बन दिस इज द एटम। 6 मोल कार्बन एटम, और क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, 12 मोल्स हाइड्रोजन एटम, 12 मोल्स हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम। 6 मोल क्या हो गए, ऑक्सीजन एटम। तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, बट डिफरेंस किस में है, मॉलिक्यूल्स और मोल। जब मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें एटम। जब मोल बोल देंगे तो हम लोग वहां पर भी एटम के मोल लिखेंगे, ठीक।
तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें कितने एटम्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर, जैसे अगर 1 मोल में हम लोगों ने लिख लिया कि 1 मोल C6H12O6 में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। ठीक, हमने कहा 1 मोल की जगह आप 2 मोल ले लो। 1 मोल की जगह 2 मोल्स ले लीजिए इसके, C6H12O6। अब क्या होगा? कुछ नहीं, वैसे ही बिल्कुल है। 1 मोल में पता है हमको, अब हमने 1 की जगह 2 मोल ले लिया, तो 1 मोल में 6 मोल कार्बन है, तो 2 मोल में क्या डबल हो जाएगा? उनको भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 मोल में इतने हैं, 6 मोल कार्बन प्लस 12 मोल हाइड्रोजन प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने इधर 2 मोल लिया, डबल कर दिया, ये भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 मोल में 12 मोल कार्बन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 24 मोल्स हाइड्रोजन प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 12 मोल्स ऑक्सीजन। 12 मोल्स ऑक्सीजन, यानी अगर ये लिखना है आपको, आ गया ये 1 मोल वाला, तो उसके बाद इसके कितने मोल्स भी ले लें। हमने कहा 1 की जगह 2 ले लिया, तो आप बता देंगे 2 मोल में कार्बन के 12 मोल्स, हाइड्रोजन के 24 मोल्स, ऑक्सीजन के 12 मोल्स। हमने कहा इसके 10 मोल्स ले लिए, इसके हमने 10 मोल्स ले लिए ग्लूकोज के। अब बताइए इनके कितने मोल्स होंगे? कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ 10 मोल्स लिए, 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मोल्स कार्बन, 120 मोल्स हाइड्रोजन एंड 60 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 60 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी मोल्स आप यहाँ लेंगे उसी नंबर से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 मोल्स के लिए निकाल लो, बाकी के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यही था, अब क्वेश्चन सॉल्व करना मिल रही हमको। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कोई मॉलिक्यूल्स गिवन होगा या फिर उसके मोल्स गिवन होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करके देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बस फार्मूले वही दोनों यूज होंगे मोल्स के जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे। बस 2 ही फार्मूले हम लोग सीखे हैं, तो उन्हीं का एप्लीकेशन होगा यहाँ पर, उन्हीं की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास या वेट कुछ भी लिख सकते हैं। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम present in ग्राम CH3COOH। CH3COH। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ CH3COH। ये कह रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन एटम का क्या फाइंड करना है? मास।
जो प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, 60 ग्राम CH3COH में। यानी हमने क्या लिया है, हमारे पास एक सैंपल है 60 ग्राम CH3COOH, ये एटम है मॉलिक्यूल, ये चीज क्या है, एटम है मॉलिक्यूल, CH3COH मॉलिक्यूल है। एटम का मतलब सिंगल, एटम क्या था, सिंगल, और मॉलिक्यूल में क्या होते हैं जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे इसमें है, ठीक है। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें कि अगर इसका एक मॉलिक्यूल ले तो हम बता सकते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे, एक और एक यहाँ, दो कार्बन एटम हो गए, क्योंकि एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल जोड़ेंगे 2 कार्बन एटम। हाइड्रोजन 3 यहाँ और एक यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीजन 1 1 2, यानी 2 ऑक्सीजन एटम। यानी अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल की जगह एक मोल मॉलिक्यूल ले लें तो ये भी क्या हो जाएंगे, मोल में। एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे तुम क्या बोलेंगे, एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल कार्बन एटम, 4 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम। 2 मोल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम। चलिए उसको तो भी यूज करेंगे। पहले हमको देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करना है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम CH3COH, यानी इसका कितना वेट लिया, वेट 60 ग्राम। ये कह रहे हैं इसमें इनका वेट फाइंड करिए कि 60 ग्राम हमारे पास ये CH3COH है, इसमें से ऑक्सीजन एटम ये जो 2 है इनका वेट क्या होगा। ऑक्सीजन यही तो है, बाकी तो ऑक्सीजन ही नहीं कहीं है। तो 60 ग्राम में से ये जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ये कितने प्रेजेंट है, यही पूछा है। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ CH3COH। तो देखिए बहुत आसान है, अगर इसका वेट गिवन है, ध्यान सुनिएगा, अगर इसका वेट गिवन है, क्या इसके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। वेट गिवन है, क्या फाइंड करना है, मोल्स, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स है, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं अभी हम लोग। अगर वेट को इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे क्या मिल जाएंगे, मोल्स। मोल्स क्या मिल जाएंगे, मोल्स। तो देखिए इसका मोलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मोलर मास इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं, 2 एटम, 1 1 2 2, और कार्बन का एटॉमिक वेट गिवन होगा आपको। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, कार्बन एटॉमिक वेट 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। मोलर मास निकालना हम लोग सीख चुके हैं। एटम लिखो और उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते जाओ और सबको ऐड कर दो। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये 12 इंटू 2 24 प्लस 4 28 और प्लस 32, यानी ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। तो अगर हम इसके मोल्स फाइंड करें, मोलर मास आ गया, मोल्स फाइंड करना है तो मोल्स बहुत आसान है। मोल्स इज इक्वल टू वेट 60 अपॉन मोलर मास 60, यानी मोल्स कितने आ गए 1। मोल्स कितने आ गए 1 ही मोल आ गया। 60 ग्राम ये कंपाउंड गिवन है, इसका मतलब कितने मोल है, वेट गिवन है, क्या हो गया, वेट की हेल्प से क्या फाइंड कर लिया हमने, मोल्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 ग्राम की जगह अब हम लोग लिखेंगे इसको कितने मोल हैं, 1 मोल CH3COOH। ध्यान दीजिए 60 ग्राम था, हम लोग इससे मोल्स फाइंड कर लिए, तो मोल्स कितने मिल गए 1 मोल CH3COH। अब देखिए अगर 1 मोल CH3COH है आपके पास,
1 मोल CH3COH है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल में कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे, 1 1 2, यानी 2 मोल से कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4 मोल्स हाइड्रोजन, एंड यहां से क्या आ जाएगा 1 1 2 मोल्स ऑक्सीजन, दैट इज 2 मोल्स ऑक्सीजन। 1 मोल में 2 मोल्स कार्बन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, और हमारे पास CH3COH के मोल हैं कितने, 1 ही मोल है। कितने मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल में हमने सब लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है मास ऑफ कौन से एटम का, ऑक्सीजन एटम। कौन से एटम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो केवल ऑक्सीजन को देखो बस यहाँ पर, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, बाकी का मास पूछा ही नहीं गया, केवल हमने क्या पूछा, ऑक्सीजन का। अगर बाकी का पूछा गया होता तो बाकी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, केवल किसका मास पूछा गया है, ऑक्सीजन का। ये देखिए यहां से हम लोग क्या ऑक्सीजन के मोल्स पता लग गए हैं कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 2, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन क्या है, एटम या मॉलिक्यूल्स। देखिए इधर ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, एटम मॉलिक्यूल्स। सिंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एटम्स। सिंगल है दैट इज एटम। अब ध्यान से सुनो, एटम के मोल्स गिवन है, इसका एटॉमिक वेट होता है ऑक्सीजन का 16, मोल्स पता है, एटॉमिक वेट पता है, क्या हम लोग इसका वेट नहीं निकाल सकते, वेट या मास, वेट या मास बात करें तो फार्मूला लगा देंगे, मोल्स इज इक्वल टू वेट या फिर इसी को बोलेंगे मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहां से W इज इक्वल टू मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, और मोल्स कितने हैं 2, एटॉमिक वेट कितना है 16, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। क्या आ गया, 32 ग्राम। यही आ गया आपका आंसर। मास पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि इसमें ऑक्सीजन का कितना मास है, तो कितना मास आ गया, दैट इज 32 ग्राम। तो देखिए बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई मॉलिक्यूल गिवन हो और उसका वेट वगैरह गिवन हो और उसमें किसी का भी वेट आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या फाइंड करेंगे, मोल्स। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप 1 क्या फाइंड करना है, मोल्स। मोल्स आ जाएंगे तो आप दूसरे स्टेप में जितने भी मोल्स हैं आप लिख लीजिए कि उतने मोल में कितने उसके एटम्स हैं। एटम के मोल्स क्या है, ये तो किसके मोल्स मिले, मॉलिक्यूल के, उसकी हेल्प से आपको एटम्स के मोल मिल जाएंगे। और एटम के मोल मिलते ही थर्ड स्टेप में आप एटम के लिए फार्मूला लगा के क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, वेट। एटम के लिए फार्मूला लगा के क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, वेट। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी में अगर आपसे ऑक्सीजन की जगह कार्बन का वेट पूछा जाता, ऑक्सीजन की जगह पर अगर हम लोग कार्बन का वेट पूछते, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12। तो बस करना क्या था यहाँ पर, मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या होता, कार्बन। कार्बन कितने हैं, 2 मोल्स, कार्बन के भी कितने हैं, 2 मोल्स, तो मोल्स 2 हो जाते हैं, सेम फार्मूला लगता। यहाँ मोल्स 2 ही रहते हैं, एटॉमिक वेट अब कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता, 32। यानी अगर इसी में हम वेट ऑफ कार्बन पूछ ले, वेट ऑफ कार्बन, तो दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। मोल कार्बन के कितने हैं 2 और एटॉमिक वेट 12, कितना आ जाएगा 24 ग्राम। कितना वेट आ गया, 24 ग्राम। सिमिलर अगर आपसे हाइड्रोजन पूछ ले, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 4, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाते 4,
और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, तो 4 × 1 क्या आ जाता है 4 ग्राम। तो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसका वेट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए। ऐसे हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो कैसे क्या काम क्या करना है आपको, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के मोल्स फाइंड करेंगे, वेट गिवन होगा तो उसके मोल्स फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप है उसके मोल की हेल्प से एटम के मोल फाइंड करेंगे। और तीसरे स्टेप में जिस भी एटम का मास फाइंड करना हो उसके लिए फार्मूला लगा के W = N × A से क्या फाइंड कर देंगे उसका वेट। उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे उसका वेट। ठीक है, बस 3 स्टेप में आपको प्रॉब्लम इसको सॉल्व करनी है। तो आप देख लो, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें हम लोग तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। बस 3 स्टेप में सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूल्स के मोल्स, उन मोल की हेल्प से एटम के मोल, और फिर वो फार्मूला लगा के एटम का वेट। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन की। फाइंड द वेट ऑफ कार्बन एटम present in 22.5 ग्राम 22.5 ग्राम ग्लूकोज। Find the weight of carbon atom present in 22.5 gram of glucose. ग्लूकोज के मोलर मास की अगर बात करें तो इसका मोलर मास आपको याद ही होगा, हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मोलर मास होता है 180। आप लिख लीजिए, मोलर मास = 180। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं इसको। कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ कार्बन एटम। किसका वेट फाइंड करना है, कार्बन एटम। कहाँ प्रेजेंट है, 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी हमारे पास क्या है, एक सैंपल है 22.5 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 हमारे पास ये है। ये कह रहे हैं कि 22.5 ग्राम जो हमने ये ले रखा है, इसमें से कार्बन एटम यानी ये जो है इनका वेट फाइंड करो। ये ग्लूकोज किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों से मिलके बना है तो तीनों का अपना अपना वेट होगा, तीनों का अपना अपना कुछ वेट होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, केवल किसका वेट बताना है हमको, कार्बन का। केवल किसके वेट की बात करना है, कार्बन की।
तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या था, इसका वेट गिवन है, मोलर मास पता है, इसके क्या फाइंड करेंगे, ग्लूकोज के मोल्स। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, मोल्स। तो यहां से लिखेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। मोल्स फाइंड करने का फार्मूला होता वेट अपॉन मोलर मास, और वेट गिवन है आपको 22.5, मोलर मास है 180, 22.5 अपॉन 180। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा 1/8। इसको डिवाइड करके देखिए, 22.5 का 8 टाइम्स है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1/8। 1/8, ठीक है। तो मोल्स आ गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका 1 मोल लें ग्लूकोज का, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज में हम क्या बोल सकते हैं कि मोल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम। ये तो पढ़ सकते हैं भाई, मोल ले रहे हैं तो इनको भी क्या किसके टर्म में बोलेंगे, मोल के टर्म में। तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम। लेकिन हम लोग को वेट किसका फाइंड करना है, कार्बन का। तो केवल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। केवल किसको देखेंगे, कार्बन को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 6 मोल कार्बन एटम, 6 मोल्स कार्बन। 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन। लेकिन आपके पास ग्लूकोज के मोल एक्चुअल में है कितने, हमारे पास जो ग्लूकोज के मोल हैं दैट इज 1/8। कितने मोल ग्लूकोज, 22.5 ग्राम का मतलब कितने मोल आ गए, 1/8। तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम है, सिंस 1 मोल में 6 मोल, इसीलिए 1/8 मोल ग्लूकोज। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या हम लोग कार्बन के मोल से नहीं निकाल सकते हैं। 1 मोल में 6 है तो इतने मोल में कितने होंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। 1 में 6 तो 1/8 में कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मोल्स क्या आ जाएगा, कार्बन। इतने मोल्स कार्बन, मतलब कितने मोल्स आ गए, 6/8 कैंसिल कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 मोल्स कार्बन। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 3, ये कितना आ जाएगा, 4, तो 3/4 मोल कार्बन। तो देखिए यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से हमारे पास किसके आ गए, कार्बन के मोल्स आ गए, दैट इज 3/4। यानी हमारे पास जो आ गए मोल्स ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 3/4, और कार्बन का एटॉमिक वेट दैट इज 12। कार्बन एटॉमिक वेट 12, मोल्स कार्बन के पता है, एटॉमिक वेट हमने दे दिया। क्या इसका वेट नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं हम लोग। फार्मूला क्या लगेगा, मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू W/A। तो यहां से वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू A, वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू A। मोल्स कितने हैं, 3/4, और एटॉमिक वेट कितना है, 12। सॉल्व करिए इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। आंसर आ गया, ये क्या मिल गया आपका आंसर। तो बस 3 स्टेप में प्रॉब्लम करनी है। पहला स्टेप ये है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड किया। सेकेंड स्टेप में 1 मोल में इतने हैं, तो जो मोल हमारे पास निकल के आए उतने मोल में निकाल लो कितने हैं। और थर्ड स्टेप में
थर्ड स्टेप में मोल्स मिल गए हैं आपको, तो इस फार्मूले की हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, वेट। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसके वेट। मोल्स पता है, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये तरीका होता है फाइंड करने का आपका वेट। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे हमारे। अगले टर्न पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे इन्हीं उस पे, जिससे पूरा एकदम परफेक्ट हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अगली बार हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ वैसा वेरिएशन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग मोल्स का थर्ड फार्मूला देखेंगे कि थर्ड फार्मूला क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे अच्छे लेवल के। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई हम लोगों की, काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं। अब कुछ एग्जाम में देखते हैं कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्सेप्ट यही सब रहते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है। फिर हम लोग थर्ड फार्मूले पे स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।